हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हु यू आर टुमारो बिगिंस विद व्हाट यू डू टुडे। यानी कि आप कल जो भी होंगे उसकी शुरुआत आपको आज ही करनी पड़ेगी। आप आने वाले समय के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते कि कल अच्छा होगा तब मैं अच्छा करूंगा। आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप जिस भी पोजीशन पे हैं वो आपके पास्ट के जो भी एक्शंस रहे हैं उसके बेसिस पर है। ठीक है, अच्छी बुरी जो भी परिस्थिति है, तो वैसे ही आने वाले फ्यूचर में भी अच्छी बुरी जो भी परिस्थिति होगी वो आपके आज के एक्शंस के ऊपर निर्भर करेगी। एक्शंस लेने हैं, लोगे तो अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हो, और नहीं लोगे, इनएक्टिव रहोगे तो फिर वही स्थिति बरकरार रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपको जैसे जो एक्शंस आप लोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इंडियाज अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब विजय, विक्ट्री। तो इंडिया का अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट की जो विक्ट्री है, ब्रिंग्स अ डैश। ब्रिंग मतलब लाना, डैश मतलब झलक, ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशा। ठीक है, तो आशा की एक झलक लेकर आया है टू विमेन्स क्रिकेट, महिला क्रिकेट के लिए, बाय ड्रबिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल्स। ड्रब करना मतलब हराना, तो बाय ड्रबिंग मतलब हरा के, किसको? साउथ अफ्रीका को हरा के इन द फाइनल्स, फाइनल्स में। यानी कि फाइनल में कौन कौन पहुंचे हुए थे? साउथ अफ्रीका और इंडिया। द इंडियन टीम डिस्प्लेड एन इन्फेक्शियस एम्बिशन। तो इंडियन टीम ने डिस्प्ले किया यानी कि दर्शाया इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब बड़ा ही प्रेरणादायक, एम्बिशन, एम्बिशन यानी कि गोल, महत्वाकांक्षा। डोमिनेटिंग द टूर्नामेंट, जिसने कि पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट किया यानी कि उनका दबदबा रहा। इट ऑगर्स वेल, ऑगर्स वेल मतलब शुभ संकेत। तो ये शुभ संकेत है फॉर द फ्यूचर ऑफ विमेन्स क्रिकेट, महिला क्रिकेट के फ्यूचर के लिए इन इंडिया, हिंदुस्तान में। दो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो हैं, बेयरली, बड़ी मुश्किल से ही, टेक जूनियर क्रिकेट सीरियसली, वो जूनियर्स का जो क्रिकेट होता है उसको ज़्यादा कुछ सीरियसली नहीं लेते। द इंडियन अंडर 19 ट्रायम्फ विल इग्नाइट होप्स। लेकिन जो इंडियन अंडर 19 की जो विक्ट्री हुई है इस वर्ल्ड कप में, वो इग्नाइट करेगा, प्रेरित करेगा होप्स को, उम्मीदों को, फॉर ऑफ अ सीनियर ट्रॉफी, सीनियर्स की ट्रॉफी के लिए। यानी कि जब यही अंडर 19 के प्लेयर्स होंगे जो सीनियर्स में खेलेंगे, तो वहां पर भी हमें उम्मीद रहेगी कि जो ये अच्छे प्लेयर्स हैं वो निकल कर आगे आए, तो उससे हमें सीनियर्स में भी ट्रॉफी जीतने का मौका मिले। It can safely be said that India has unearthed a superstar। बोल रहे हैं बड़े हम सेफली ये कह सकते हैं, बड़े सही ढंग से ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने एक अनअर्थ किया है। अनअर्थ किया है मतलब खोज के निकाला है। क्या खोज के निकाला है? एक सुपरस्टार खोज के निकाला है, टैलेंट, सुपरस्टार टैलेंट इन गोंगाडी त्रिशा, गोंगाडी त्रिशा के रूप में। एन ऑलराउंडर एंड प्रोलिफिक बैटर, एक ऑलराउंडर है ये, और प्रोलिफिक यानी कि बहुत ही उम्दा बैटर है फ्रॉम द वर्ल्ड कप, इस ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ इसमें से। त्रिशा सेट द बैटिंग चार्ट्स ऑन फायर। बैटिंग चार्ट्स ऑन फायर का मतलब क्या हो गया कि बहुत जोश भर दिया उन्होंने। तो त्रिशा ने बैटिंग चार्ट्स यानी कि जो स्कोर रैंकिंग है उसमें बड़ा जोर भर दिया, जोश भर दिया। स्कोरिंग द ओनली सेंचुरी ऑफ द टूर्नामेंट, और पूरे टूर्नामेंट में, पूरे वर्ल्ड कप में जो इकलौती सेंचुरी थी वो त्रिशा ने ही लगाई थी। एंड नॉचिंग कंसिस्टेंट स्कोर्स, नॉचिंग करना मतलब हासिल हासिल करना, तो कंसिस्टेंट, निरंतर वो रन बना रही थी, निरंतर वो स्कोर्स अच्छे बना रही थी। 4 ऑफ द हाईएस्ट इनिंग्स फ्रॉम द टॉप 15, टॉप 15 जो हाईएस्ट इनिंग्स थी उनमें से जो 4 है वो त्रिशा के नाम पे है। बट क्रिकेट ट्रायम्फ्स आर ऑलवेज टीम एफर्ट्स, लेकिन क्रिकेट में जो विक्ट्री होती है, जो जीत होती है, वो टीम एफर्ट होता है, वो किसी एक प्लेयर के ऊपर नहीं होता। कई दफ़ा हमने देखा है कि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो सिंगल प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला हो सकता है सिंगल प्लेयर ने सेंचुरी मारी हो लेकिन टीम वहां पे हार गई हो, तो विक्ट्री जो है वो टीम एफर्ट है। एंड इंडिया कैन बी सेड टू हैव लोकेटेड अदर stars like batter and compulsive boundary hitter Kamalini
बोल रहे हैं। और इंडिया ने, ऐसा कहा जा सकता है कि और भी कई सितारे जो है वो खोज निकाले हैं या ढूंढ लिए हैं, जैसे कि बैटर और कंपल्सिव। कंपल्सिव मतलब अनियंत्रित तौर पे जो बाउंड्रीज मारती हैं, कौन है वो? कमालिनी। एंड बॉलर्स वैष्णवी शर्मा एंड आयुषी शुक्ला। और बॉलर्स जो हैं वैष्णवी शर्मा और आयुषी शुक्ला, इनको हिंदुस्तान ने एक नए उभरते हुए टैलेंट के तौर पे खोज निकाला है। त्रिशा दो रिमेन्स द स्टोरी ऑफ द टूर्नामेंट। हालांकि त्रिशा जो है वो पूरे टूर्नामेंट की कहानी बन के रही, यानी कि पूरे टूर्नामेंट की लाइमलाइट बन के रही। द यंगस्टर फ्रॉम हैदराबाद, त्रिशा जो है वो हैदराबाद से है, वॉज गिवन अ प्लास्टिक बैट एट एज 2 बाय हर फादर। उनको उनके पिता ने 2 साल की उम्र में एक प्लास्टिक का बैट दिया था। एंड रेस टू बिकम अ फॉर्मिडेबल क्रिकेटर। और फॉर्मिडेबल मतलब कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही टैलेंटेड। और फिर उनको इस तरीके से उनके पिता ने ट्रेनिंग दी कि वो एक बहुत ही पावरफुल क्रिकेटर बनी। स्किलिंग हर टू हिट सिक्सेस, उनको स्किल किया गया कि वो छक्के चौके मार सकें। स्कोर माउंटेन्स ऑफ रन्स एंड टेक क्रूशल विकेट्स, जो बहुत बड़ा पहाड़, रनों का पहाड़ खड़ा कर सकें और बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स ले सकें। Women's cricket in India has earned its rightful privileges. Women cricket ने हिंदुस्तान में, महिला क्रिकेट ने अर्न करा है, यानी कि हासिल करा है अपनी राइटफुल प्रिविलेजेस। राइटफुल जो अधिकार होते हैं वो उनने हासिल करे हैं, जो कि क्या क्या है? इक्वल मैच फी, यानी कि पुरुष क्रिकेट टीम के मुकाबले में उनको भी मैच फी उस अकॉर्डिंग मिले। अ कैश रिच फ्रेंचाइज लीग, उनके भी एक विमेन क्रिकेट भी लीग चल रही है, विमेन प्रीमियर लीग भी चल रही है, तो उसमें भी बहुत कैश रिच फ्रेंचाइजेस हैं। एंड अ बोर्ड बेस्ड इवन इफ रूडिमेंट्री डोमेस्टिक सेटअप, और एक बोर्ड बेस्ड मतलब पूरा, ब्रॉड बेस्ड मतलब कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा व्यापक जो है, हालांकि रूडिमेंट्री यानी कि अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन डोमेस्टिक सेटअप उनका भी तैयार हो चुका है। वेयर न्यू नेम्स आर क्रॉपिंग अप, जहाँ पे नए नाम जो है वो उभर कर आ रहे हैं। हु कुड बिकम इंडियाज फ्यूचर पोस्ट हरमनप्रीत कौर एंड स्मृति मंदना, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदना के पोस्ट, यानी कि इनके बाद में। ठीक है, क्योंकि इनके बाद में कोई भी हमारे पास टैलेंटेड नाम है नहीं अभी तक, तो ये जो है लड़कियां, ये हमारा फ्यूचर हो सकती हैं। Who have carried the burden for the last few years after मिथाली राज एंड झूलन गोस्वामी। अब हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदना कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों से इंडियन क्रिकेट टीम का भार संभाल रखा है मिथाली राज और झूलन गोस्वामी के बाद में। द स्पॉट बिलोंगिंग टू शिफाली वर्मा, स्पॉट मतलब जो स्पॉट शिफाली वर्मा का था, पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ रीजनरेशन ऑफ विमेंस क्रिकेट, जो कि महिला क्रिकेट को रीजनरेट करने का एक प्रयास था, प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। वो क्या है? हैज़ मेनी मोर कंटेंडर्स नाउ लाइक प्रतिका रावल एंड त्रिशा, जिसमें अब बहुत सारे कंटेंडर शामिल हो गए हैं। ठीक है, जिससे कि प्रतिका रावल हो गए एंड त्रिशा विल बीइंग पुशिंग फॉर द ओपनिंग पोजीशन। और त्रिशा जो है अब पुश कर रही होगी, यानी कि प्रेरित कर रही होगी किसके लिए? ओपनिंग पोजीशन के लिए, कि उनको एज अ ओपनर खेलने मिले। विमेंस क्रिकेट इज सीइंग एस्पिरेशन मीट अ नर्चरिंग सिस्टम। विमेन क्रिकेट जो है वो एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षाएं और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो कि नर्चरिंग है, यानी कि उनको पोषित कर रहा है। उनकी एस्पिरेशंस जो हैं उनको पोषित किया जा रहा है। विद फ्रेंचाइज फैसिलिटीज एंड लोकल अकेडमीज, अब यहाँ पे क्योंकि फ्रेंचाइज की फैसिलिटीज भी हैं और लोकल अकेडमीज क्या करेंगे? मशरूमिंग फॉर गर्ल्स। मशरूमिंग करना मतलब तेजी से बढ़ना, तेजी से फलना फूलना। लड़कियों के लिए भी ऐसी अकेडमीज तेजी से बढ़ रही हैं। द फ्यूचर कैन ओनली बी ब्राइट, तो हमारा फ्यूचर इससे आगे ब्राइट ही है, अच्छा ही है। बीटिंग ऑस्ट्रेलिया टू अ सीनियर्स क्राउन रिमेन्स द फाइनल फ्रंटियर फॉर इंडियन वुमेन। बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को सीनियर क्रिकेट में हराना, महिला क्रिकेट में हराना, ये अभी भी हमारे लिए फाइनल फ्रंटियर, आखिरी चुनौती बनी हुई है इंडियन वुमेन के लिए। त्रिशा एंड कंपनी showed that that too can be done. त्रिशा कंपनी ने ये बता दिया है कि ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमें बहुत हाई होप्स हैं इन लड़कियों से, स्पेशली त्रिशा से,
कि ये जो सीनियर क्रिकेट है उसका नाम और आगे लेके जाएंगे, और जो हमारी एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है अभी तक के लिए कि हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए हैं वो क्राउन हासिल करने के लिए, तो वो भी हम कर पाएंगे। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच इंडियन क्रिकेटर सेट द बैटिंग चार्ट्स ऑन फायर इन अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप बाय स्कोरिंग द ओनली सेंचुरी ऑफ द टूर्नामेंट? किसका नाम आया सबसे ऊपर, कौन था शाइनिंग ब्राइट? तो वो था गोंगाडी त्रिशा। कमालिनी कमालिनी भी अच्छी प्लेयर हैं, वो हाई हिटर हैं, अच्छे स्कोर्स करती हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पे 100 के लिए नहीं आया। ठीक है, गोंगाडी त्रिशा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What major achievement did India's under 19 women's cricket team accomplished in the tournament? उनने सबसे बड़ी क्या अचीवमेंट यहाँ पे हासिल करी? तो उनने वर्ल्ड कप अपने नाम किया साउथ अफ्रीका को हरा के। डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल, इनकरेक्ट है, फाइनल में साउथ अफ्रीका पहुंचा हुआ था। वन द वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why is India's under 19 World Cup victory significant for women's cricket in the country? हिंदुस्तान की जो अंडर 19 की विक्ट्री है वो महिला क्रिकेट के लिए, हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इट प्रूव दैट इंडिया इज द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन। तो ऐसा तो नहीं साबित हो गया कि हिंदुस्तान बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन है, क्योंकि अभी भी द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये टॉप क्रिकेटिंग नेशंस में आती हैं। हिंदुस्तान इज वन ऑफ देम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जिनमें से हिंदुस्तान भी एक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इट गारंटीज अ फ्यूचर सीनियर वर्ल्ड कप विक्ट्री, बोल रहे हैं कि गारंटी देता है कि फ्यूचर सीनियर वर्ल्ड कप हम जीत ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ उम्मीदें जगाता है। और ख़ास तौर पे कुछ पोजीशंस, कुछ जो एम्प्टीनेस हमें दिख रहा है कि इन प्लेयर्स के बाद कौन, अब जैसे कि हम मेंस क्रिकेट में बात करें तो विराट कोहली के बाद कौन, रोहित शर्मा के बाद कौन? ठीक है, तो उस तरीके का जो क्वेश्चन है वो विमेन क्रिकेट में भी उठता है कि इनके बाद कौन, तो वो कौन जो है वहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ से हमें युवा टैलेंट मिल रहा है। इट highlights emerging talent and boosts women's cricket infrastructure, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the future of women's cricket in India based on the passage? पैसेज के अनुसार विमेंस क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो कैसा है इंडिया के लिए? इट इज़ लाइकली टू डिक्लाइन as सीनियर प्लेयर्स रिटायर, इनकरेक्ट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइजिंग टैलेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है कि हमें नए उभरते हुए बहुत सारे टैलेंटेड लोग, खासतौर पे जब फ्रेंचाइजेज, इसमें बहुत रिच फ्रेंचाइज लीग इसमें शामिल हो गई हैं, उसके बाद में सैलरी पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि ये और ग्रो करेगा और अच्छे टैलेंट हमें मिलेंगे। Why does the passage suggest that India's under 19 triumph might impact the senior women's team? क्यों ऐसा सुझाव दिया गया, ऐसा कहा गया कि वो सीनियर women's टीम को भी प्रभावित करेगा? क्योंकि जो ये नए प्लेयर्स यहाँ से हम ढूंढ कर आए हैं, लाए हैं, यहाँ से जो नया टैलेंट निकल कर आया है वो फ्यूचर में सीनियर टीम का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, हाई चांसेस हैं कि वो बनेंगे, और फ्यूचर में अगर इतने हाईली टैलेंटेड लोग इंडियन वुमेन्स टीम का पार्ट बनेंगे तो हमारे चांसेस जो है सीनियर टीम के और अच्छा खेलने के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज इट गारंटीज दैट सीनियर टीम विल विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इनकरेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीते, लेकिन हाँ फ्यूचर में जीत सकते हैं। बिकॉज द सीनियर टीम हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग एंड नीड्स रिप्लेसमेंट, इनकरेक्ट है। बिकॉज साउथ अफ्रीका विल नाउ फियर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, अब साउथ अफ्रीका हार गया, अब उनको डर लगेगा भाई हिंदुस्तान के साथ खेलने से, ऐसा तो नहीं है, इनकरेक्ट है। बिकॉज यंग टैलेंट्स लाइक थ्रिशा एंड कमालिनी कैन स्ट्रेंथन द सीनियर टीम इन फ्यूचर, बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके के लोग हमारी सीनियर टीम को और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी, पर्सन ए पूछ रहा है हाउ वॉज द बुक, किताब कैसी थी? पर्सन बी, I didn't like it, मुझे पसंद नहीं आई। The story ends dash for the hero, अब ends जो है ये है verb
खत्म होगी, किस तरीके से खत्म हुई, इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे बताई जाएगी। यानी कि वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। अब अपने ऑप्शंस चेक करो, इनमें से एडवर्ब कौन सा है? इनमें से बैडली जो है एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बैडली इज करेक्ट। वर्स और वर्स्ट, बैड की ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स है। वर्स कंपैरेटिव, वर्स्ट सुपरलेटिव, और बैड जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट ऑर्डर में, उसके बाद में ए बी सी डी ई को हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। द कपल हैड बीन वांटिंग टू टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम देयर हेक्टिक वर्क शेड्यूल। द कपल जो है हैड बीन वांटिंग, वो चाह रहा था, टू टेक कि वो ले, सम टाइम ऑफ, ऑफ मतलब अलग होना, तो अपने हेक्टिक वर्क शेड्यूल से वो कुछ समय निकालना चाह रहा था, उससे ब्रेक लेना चाह रहे थे। द ट्रैवल एजेंट हेल्प द कपल प्लान देयर ड्रीम वेकेशन। ट्रैवल एजेंट जो था उसने उस कपल की मदद करी कि वो अपना ड्रीम वेकेशन प्लान कर सके, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डिटेल्स फ्रॉम फ्लाइट्स टू अकोमोडेशंस। और उन्होंने उनकी सारी सहूलियतें, चाहे फ्लाइट्स हों चाहे अकोमोडेशन हो, हर चीज़ का उनने ध्यान रखा। यानी कि कपल को अपनी टिकट्स बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें ट्रैवल एजेंट हायर कर लिया। उसने उनके प्लान समझा कि उनको किस तरीके की लोकेशन पे जाना, उसके अकॉर्डिंग उसने सारी बुकिंग वगैरह सब कर ली। द कपल एंजॉयड देयर टाइम अब्रॉड। तो उस कपल ने अपना जो समय था विदेश में वो बड़ा एंजॉय करा। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड ट्राइंग न्यू फूड्स, जहाँ पे उसने नई नई जगहें देखी और नए नए खाना वगैरह ट्राई किया। अपॉन रिटर्निंग होम, बाहर गए फिर वापस आके, द कपल लुक्ड बैक ऑन देयर ट्रिप विद फॉन्ड मेमोरीज। तो उस कपल ने अपनी ट्रिप की तरफ जब पीछे मुड़ के देखा, उसकी यादों को रिफ्रेश करा, तो उनकी बड़ी खूबसूरत यादें थी। एंड अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द एक्सपीरियंस, और वो उस एक्सपीरियंस के लिए बड़े शुक्रगुजार थे। द ट्रिप प्रोवाइडेड अ मच नीडेड ब्रेक। कौन सा ट्रिप? जिस ट्रिप में वो गए। मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम देयर हेक्टिक लाइफ, उनको उनकी हेक्टिव लाइफ से, बड़ी वर्काहॉलिक लाइफ से उनको ब्रेक मिल गया। अलाउइंग देम टू रिलैक्स एंड रिचार्ज, जिसकी वजह से वो रिलैक्स कर पाए, थोड़ा रिचार्ज कर पाए, रेजुविनेट हो पाए। They recognized that it was important to take a break from work time to revitalize themselves. तो उन्होंने ये समझा, they recognized, उन्होंने ये समझा कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम से समय समय पर ब्रेक लेते रहे, ताकि वो खुद को रेजुविनेट कर सके, खुद को री एनर्जाइज कर सके। एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू कंटिन्यू ट्रैवलिंग इन फ्यूचर, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में भी ट्रैवल करते रहेंगे। तो ये फ्यूचर ट्रैवल की बात तो तब आएगी ना जब बाद, पहले वो ट्रैवल कर चुके होंगे। यानी कि हमें पूरी स्टेटमेंट्स को पढ़ के एक चीज समझ में आ गई कि ई तो है हमारा लास्ट स्टेटमेंट ही आएगा। देखो, ई लास्ट ई लास्ट ई लास्ट, यहाँ पे ए लास्ट आ रहा है, एलिमिनेट हो गया, गया ऑप्शन सी। अब वर्क शेड्यूल से उनको चाहिए था, उनने एक ट्रैवल एजेंट हायर करा जिसने सारे के सारी प्लानिंग कर ली, ठीक है। तो ए हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। ए के बाद में आता है बी स्टेटमेंट कि वो जब गए वहां पे तो उन्हें सारी चीजें एंजॉय करी, ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। रिटर्निंग होम, रिटर्निंग होम की बात हम तब करेंगे जब उनको ट्रिप से अच्छा खासा वहां पे रिलैक्स मिला उसके बाद, ठीक है। तो ये उनको थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया कि जब वो वापस घर आए तो उनको पीछे ट्रिप को देखा और उनको बड़ी खूबसूरत यादें मिली। तो उनको यादों को देखते हुए उनको ये रियलाइज हुआ कि उनको अक्सर समय समय पर ब्रेक लेना चाहिए। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The bureaucracy kept the government dash informed about the riots in the town. शहर में दंगे हो रहे हैं, जो अफसरशाही है वो सरकार को उसके बारे में क्या देगा? पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इन्फॉर्मेशन जब सही तरीके से दी जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? वेरी इन्फॉर्म्ड नहीं, स्ट्रेट इन्फॉर्म, सीधा इन्फॉर्म कर रहे थे। वेरी इन्फॉर्म यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म कर रहे थे। सो इन्फॉर्म्ड या फिर वेल इन्फॉर्म यानी कि जितनी जानकारी थी वो पूरी जानकारी उनको दे रहे थे, सही जानकारी दे रहे थे। तो वेल इन्फॉर्म्ड, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी जो भी दंगे हो रहे थे उनके बारे में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The country's economy is in a dash serious condition. सीरियस बताता है गंभीर स्थिति को।
राइटली, सही तौर पे सीरियस कंडीशन में कोई देश खराब स्थिति से गुजर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अरे वाह ये तो बिल्कुल सही है, ये डिजर्व करते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं बोलेगा ना। सीरियस कंडीशन से कोई देश गुजर रहा है तो राइटली सीरियस नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल सीरियस कंडीशन से, तो यहाँ पे बिल्कुल तो नहीं हो सकता, ठीक है, कंप्लीट रूप से तो नहीं हो सकता। केयरफुली, सावधानी पूर्वक सीरियस कैसे हो सकता है, तो इनकरेक्ट है, यानी कि डेडली, बहुत घातक, बहुत ही गंभीर सीरियस कंडीशन से वो देश गुजर रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुरभि was one of the dash girls, if not the dash girl, वन ऑफ दी यानी कि बहुत सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट, सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट, तो ए हैप्पीएस्ट, यहाँ पे हैप्पी है, हैप्पियर है, हैप्पी है, तो हैप्पियर तो कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा। वन ऑफ दी यानी कि जितनी भी हैप्पी लड़कियां उनमें से सबसे ज्यादा हैप्पी है, सो ऑप्शन ए हैप्पीएस्ट एंड हैप्पी इज करेक्ट। सिंस इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, अब क्योंकि ये बहुत ठंडा दिन था, माई कैट डैश ऑन द टेरेस ऑल आफ्टरनून, तो मेरी जो बिल्ली है वो पूरी दोपहर टेरेस पे क्या करती रही, सोती रही। फर्स्ट है लेइंग, अब देखो यहाँ पे टू ले, टू लाई, ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म आना चाहिए, वॉज है, वॉज के साथ में पास्ट फॉर्म आना चाहिए, तो टू लाई का पास्ट फॉर्म होता है ले, ठीक है, तो यानी कि लाइंग नहीं आएगा, लाए नहीं आएगा, लेड नहीं आएगा, ले आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब लेड भी बोलोगे आप पास्ट फॉर्म में, तो लेड क्यों नहीं आ रहा, तो लेड जो है वो टू ले का पास्ट फॉर्म है, ना कि टू लाए का, ठीक है, सो ऑप्शन डी ले इज करेक्ट। पैराजंबल का अगेन क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद में ABCD को आपको रीअरेंज करना है। द ओनर हैड बीन इन बिजनेस सिंस डेकेड्स एंड अंडरस्टूड इट्स रिक्वायरमेंट, जो ओनर है वो इस बिजनेस में सिंस डेकेड्स, कई दशकों से काम कर रहा है और उसको इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता है। The owner conducted market research and analyzed customer data to identify key trends and preferences. तो ओनर ने मार्केट रिसर्च करी और उसने जो भी उसके पास में कस्टमर डेटा आया उसको एनालाइज करा और उसने पता लगाया कि अभी का की ट्रेंड, मुख्य ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या लोगों की प्रायोरिटीज हैं, प्रेफरेंसेस हैं। द कैंपेन वॉज लॉन्च, अब द कैंपेन बता रहा है उस कैंपेन के बारे में जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, ठीक है। द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड एंड मॉनिटर्ड फॉर इफेक्टिवनेस, और उसको कितना वो कैंपेन प्रभावशाली रहा, इफेक्टिव रहा, उसके लिए उसको उसके ऊपर निगरानी रखी गई। विद एडजस्टमेंट्स मेड एज नीडेड टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करना, ऑप्टिमाइज करना मतलब बेहतर करना, तो उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी वो करते थे साथ साथ में। ही रिकॉग्नाइज्ड, उसने पाया, द नीड फॉर अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसने समझा कि अब मुझे कुछ नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। एज सेल्स हैड बीन स्टेगनेंट फॉर सेवरल मंथ्स, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सेल्स जो थी वो स्टेगनेंट थी, यानी कि एक जगह पे ठहरी हुई थी। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप सेल्स स्टार्टेड टू पिकअप, सेल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, एंड द कंपनी कंटिन्यूड टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड देयर बाय प्रॉफिट, और फिर कंपनी का रेवेन्यू और उसकी वजह से उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ने लग गया। बेस्ड ऑन द रिसर्च, उसकी रिसर्च के ऊपर निर्भर करके द ओनर डेवलप्ड अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन, ओनर ने एक नया मार्केटिंग कैंपेन डेवलप किया, फोकस्ड ऑन, जिसका फोकस किसके ऊपर था, रीचिंग द टारगेट ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग, कि जो उनके टारगेट ऑडियंस है वो वहां तक पहुंचे, वहां तक ईमेल मार्केटिंग करें, ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए उन तक पहुंचे। अब देखो दो चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि ये रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट सेल्स स्टार्टेड पिकअप, ये तो सबसे बाद की बात होएगी। पहले उन्होंने ये समझा कि उनको कुछ नया तरीका अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ रिसर्च करी। अब यहाँ पे रिसर्च की बात आई, इसी रिसर्च की बेसिस पे ओनर ने न्यू मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करा, अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है, यानी कि ए के बाद में ई आएगा, ए के बाद में ई आएगा। अब यहाँ पे ए के बाद में ई आ रहा है, यहाँ पे ई पहले आ रहा है, ए के बाद में ई तो आ रहा है लेकिन गैप है ज़्यादा,
और ए के बाद में ई आ रहा है, अगेन गैप है, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर ई के बाद में ये जो कैंपेन चलाया, ये बी के पार्ट में हमने कैंपेन लॉन्च करा, तो ए ई बी, ए ई बी, तीन कंडीशन, दो कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। हैविंग फाउंड नो वन, किसी को ना, कोई ना मिलने पर, द पोस्टमैन स्लिप द लेटर डैश द डोर ऑफ द मैंशन, तो जो बड़ा सा मैंशन, बड़ा सा विला था, बड़ा सा घर था, उसके दरवाजे के नीचे से जो पोस्टमैन है उसने नीचे से लेटर अंदर डाल दिया है ना, सब सरका देते हैं लेटर नीचे से, तो वो जो नीचे से लेटर सरका है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट है बिलो, बिलो मतलब भी नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे बिलो लेटर को स्लिप इन करने के लिए नहीं यूज किया जा रहा। अंडरनीथ द डोर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विदाउट द डोर, मेंशन में दरवाजा नहीं था, वहां से उसने स्लिप कर दिया। अबव, दरवाजे के ऊपर से, तो बेसिक यूजुअली आमतौर पे तो दरवाजे के नीचे से ही लेटर स्लिप इन किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवरीवन ग्लांस्ड डैश द प्रिटी गर्ल एट द पूल पार्टी, तो आप किसी खूबसूरत लड़की को देख रहे हो, उसको घूर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ग्लांस्ड एट होता है, ठीक है, ना कि टू ऑन फॉर, एट, ग्लांस्ड एट द प्रिटी गर्ल इन द पूल पार्टी। The committee was dissolved because the in charge was dash troublemaker. इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि जो इंचार्ज था इस कमेटी का वो एक ट्रबल मेकर था, वो परेशान करने वाला व्यक्ति था, वो समस्या क्रिएट करने वाला व्यक्ति था, तो वो एक ट्रबल मेकर था, ठीक है, सो वॉज अ ट्रबल मेकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुनील लेफ्ट स्कूल इन 2014, सुनील ने 2014 में स्कूल छोड़ दिया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, क्योंकि 2014 जो है एक समय की शुरुआत बता रहे हैं कि उस समय से लेके अब तक मैंने उसको नहीं देखा, तो जब बिगिनिंग डिफाइन हो टाइम पीरियड की, किसी टाइम का बिगिनिंग डिफाइन हो, तो हम वहां पे सिंस इस्तेमाल करते हैं, और अगर ड्यूरेशन डिफाइंड हो, फॉर 7 years, फॉर 3 years, ड्यूरेशन डिफाइंड हो, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द हाउस ओनर वॉज अ डैश लेडी हु रैन अ शेल्टर फॉर स्ट्रे एनिमल्स, अब स्ट्रे एनिमल्स यानी कि आवारा जानवरों के लिए, जो आवारा जानवर है उनके लिए शेल्टर चला रही है, तो ये उसकी किस क्वालिटी को बताता है? ट्रू, ट्रू को, ट्रूथनेस को, ट्रूथफुलनेस को नहीं बताता, और ट्रू जो है यहाँ पे उन महिला की क्वालिटी भी नहीं है, ट्रू जो है वो कोई चीज़ सही है, गलत है, सच है, नहीं, उसकी क्वालिटी बताता है, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ को बताता है कि वो बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, बहुत मजबूत हैं, नहीं। उनकी बहादुरी को, ब्रेवरी को बताता है, नहीं। वो कितनी दयालु है इस बात को बताता है, तो काइंड इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स, जो कैप्टन और उनके प्लेयर्स थे, डैश एंश्योर्स अबाउट द फोर्थ कमिंग मैच, अब अगर सिर्फ द कैप्टन होता तो ये सिंगुलर स्टेटमेंट था, लेकिन साथ ही साथ उनके प्लेयर्स की भी बात की जा रही है, यानी कि ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो क्या आएगा? इज नहीं, हैज नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हैव जो है वो यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ कमिंग आने वाले मैच की बात करें, पास्ट की बात नहीं करें, तो आर एंशियस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंस्टेड ऑफ डैश बुक्स आई बोरो देम फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो बुक्स को खरीदने की बजाय आप उनको लाइब्रेरी से बोरो कर लेते हैं, राइट। स्टील करने की बजाय तो लाइब्रेरी से बोरो नहीं करते, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर आप स्टील करें तो आप पढ़ने के लिए स्टील कर नहीं रहे, राइट। तो बाइंग, इंस्टेड ऑफ बाइंग द बुक्स आई बोरो देम फ्रॉम द लाइब्रेरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द प्लेस डैश राधा लिव्ड 6 years अगो, ये वो जगह है जहाँ पे राधा 6 साल पहले रहती थी, तो जहाँ पे बता रहे हैं व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब जहाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वेयर इज करेक्ट। 2 of dash 4 awards are meant for engineering students,
2 ऑफ द 4, 4 में से 2 अवार्ड्स जो हैं, ठीक है, तो जो 4 अवार्ड हम देने वाले हैं, यानी कि कुछ खास अवार्ड की बात कर रहे हैं, उनमें से 2 अवार्ड जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो 2 ऑफ दी 4 अवार्ड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द हॉर्स वॉज अनकंट्रोलेबल, जो हॉर्स है वो अनियंत्रित था, सो जॉन जम्प्ड डैश द हॉर्स, तो आप हॉर्स के या तो ऊपर कूदे उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप उसके ऊपर थे तो उसके ऊपर से आप नीचे कूद गए, ठीक है। तो ऑफ यानी कि किसी चीज का संबंध बताना, यहाँ पे संबंध नहीं बताया जा रहा। टू, उस चीज की तरफ के लिए नहीं कूदे होंगे आप, उसके या तो उसके ऊपर कूदे होंगे या फिर उसके ऊपर से कूदे होंगे, ठीक है। इन, हॉर्स के अंदर भी नहीं कूदे आप, यानी कि सिंपल ऑफ बचता है जो कि अलगाव को बताता है, अलग होने के भाव को बताता है, यानी कि जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी डैश फॉर द टैक्सी टू कम बिफोर सेइंग गुड बाय, तो हमने टैक्सी का इंतजार किया, राइट। वेटेड, वेटेड मतलब इंतजार करना। लॉन्ग्ड, उसकी चाहत करना, इच्छा करना। थ्रेटन्ड, डराना। स्ट्राइव्ड, स्ट्राइव्ड मतलब किसी चीज के तरफ प्रयास करना, तो यानी कि यहाँ पे आपने टैक्सी का इंतजार किया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ डैश पेंटर्स रिफ्यूज टू वर्क फॉर द किंग, बोथ दी पेंटर्स, किन्हीं लोगों ने मना किया है, उनको आप पहले से जानते थे, ठीक है, क्योंकि उनको आपने ऑफर दिया था कि आप राजा के लिए काम करो, तो उन दोनों ही पेंटर्स ने मना कर दिया, तो बोथ दी पेंटर्स रिफ्यूज टू वर्क फॉर द किंग। एन पेंटर, एन सिंगुलर टेंस को, सिंगुलर को बताता है, अ सिंगुलर को बताता है, बोथ और ऑल एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी द इज करेक्ट। डैश सर्टेन रहीम केम लुकिंग फॉर यू, आप कहीं जा रहे हो, है ना, किसी बंदे अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, आप उसके ऑफिस पहुंचे, अब उसके ऑफिस में कोई लोग आपको जानते नहीं, कोई भी नहीं जानता आपको, ठीक है, आप उसके ऑफिस में पहुंचे, आपने बोला कि शाम है, तो उन्होंने बोला नहीं शाम नहीं है, पर आप कौन, आपने अपना नाम बताया, मेरा नाम राम है। अब तो उन्होंने बोला ठीक है अभी तो शाम है नहीं, जब आएगा हम बता देंगे। फिर उसने, आपने बोला ठीक है, फिर आप चले गए वहां से। अब वो बंदा जब शाम आया तो उसने बोला कि यार कोई राम आया था तुमसे मिलने के लिए, तो वो जो बात है ना, कोई राम, आपको ये तो पता है कि उस व्यक्ति का नाम राम था, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, ठीक है। तो अ सर्टेन रहीम केम लुकिंग फॉर यू, यानी कि एक कोई रहीम आया था, उसका नाम रहीम था बंदे का, लेकिन कौन था वो आई डोंट नो, वो तुम्हारे को ढूंढ रहा था, ठीक है, तो अ सर्टेन रहीम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।